मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्टाइल्स के कुछ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप एवोल्यूशनरी प्रेशर्स भी कह सकते हैं। क्या मतलब, एनवायरनमेंट ने इनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया है और उनकी बॉडी में जो एवोल्यूशन आई है, ठीक है, तो वो कौन कौन से वजूहात हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एवोल्यूशन आई है, ठीक है। और जब एवोल्यूशन आती है तो फिर हम बॉडी में जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेप्टाइल जितने भी हैं वो आम तौर पर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। तो कुछ इनके टेरेस्ट्रियल लाइफ को देख लेते हैं कि जी ये टेरेस्ट्रियल लाइफ किस तरह गुजारते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे चक वेला की, ठीक है, चक वेला की, ठीक है। इसका जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो सारोमेलस ओबेसस है, ठीक है, सारोमेलस ओबेसस। इसको देखते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल है और इसको देखते हैं कि इसके पास क्या ऐसे यू कैन से कि मतलब कैसे क्या ऐसे स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जो कि समर और विंटर में जो है ना वो ये यूज़ करके सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो जो चक वेला है वो आमतौर पर एक डेजर्ट रेप्टाइल है। क्या है जी? डेजर्ट रेप्टाइल है, ठीक है। और ये आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स या इन जगहों पर जो है ना जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर ये रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी समर की बात करें कि ये समर में कौन से बिहेवियर जो है ना वो शो करता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट ईटर है। क्या है जी? प्लांट ईटर है। ये एनिमल जो है ये प्लांट ईटर है, ठीक है। और ये आलमोस्ट ये जो चकवेला है ये सरवाइव करता है, ठीक है, अबव 40 डिग्रीज़, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब आलमोस्ट जो है ना वो इतना ही टेम्परेचर जो है ना वो डेजर्ट का जो है ना वो इतना ही टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा स्लाइटली अगर अबव भी चला जाए, ठीक है। लेकिन इनको मसला ये होता है कि जो टेम्परेचर अगर ऊपर चला जाता है तो फिर प्लांट्स की अवेलेबिलिटी, इनकी खुराक की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जब खुराक की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये चकवेला जो है ये क्या करेगा, ये अपने आप को हाइड करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अपने आप को हाइड करेगा, ठीक है। तो जब हाइड करेगा, ठीक है, कहाँ पर जी? बोरोज में, ठीक है। और ये एक स्टेट में चला जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब एस्टिवेशन क्या है? सिंपल जो है ना जो समर हाइबरनेशन है, समर हाइबरनेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो विंटर में अगर एक एनिमल जो है वो एक ऐसे कंडीशन में चला जाए, एक ऐसे स्टेट में चला जाए जिसका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो रेगुलेशन है या बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अगर स्लो डाउन हो जाए तो उसको फिर हम विंटर हाइबरनेशन कहेंगे। एक समर है तो उस समर को बेसिकली हम क्या कहेंगे? एस्टिवेशन कहेंगे, ठीक है। ये तो इसके पास क्या हो गई जी? ये समर में इसके पास स्ट्रेटजी है, ठीक है। प्लांट ख़त्म हो गए, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अपने आप को बरों में रखेंगे और फिर वो क्या किस स्टेट में चले जाएंगे? एस्टिवेशन स्टेट में। एस्टिवेशन क्या है? जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसको स्लो डाउन करना, ठीक है। बेटा विंटर की अगर हम बात करें, ठीक है, विंटर में होता ये है, ठीक है, कि ये जो चक वाला है, ठीक है, अगर इसको आमतौर पर विंटर में होता ये है कि जो रेन है या वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, वाटर अवेलेबिलिटी या रेन जो है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से ये एस्टिवेशन में चला गया था। यहाँ पर जो है ये आमतौर पर क्या करता है जी? ये वाटर की अवेलेबिलिटी कम जब पड़ जाती है, ठीक है,
तो ये क्या करता है जी, ये सिंपल जो है ना वो विंटर स्लीप में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है जी, विंटर स्लीप में चला जाता है। और जब मार्च के बाद जो है ना वो प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी आ जाती है तो फिर ये क्या करता है, जब ये बर्फ़ से बाहर निकलता है और इस पीरियड को जो है ना वो वाइंड अप कर देता है। ठीक है, इस चक्वेला के पास जो है डिफेंस मैकेनिज़्म भी है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म से मुराद ये है कि ये अपने आप प्रीडिएटर जो है ना उसको आसानी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरह नहीं कर सकते, ये से फॉर एग्ज़ाम्पल एक केव है, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना फ्रंट जो है, ठीक है, वो ये ओपनिंग है ना, तो इस ओपनिंग को, इसको, इस केव की ओपनिंग को इसने क्या करना है जी, क्लोज़ करना है। किस तरह क्लोज़ करेगा, ये से फॉर एग्ज़ाम्पल ये केव है अंदर की तरफ। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर अपने आप को जो है ना वो इन दोनों जो साइड्स हैं या वॉल्स हैं इसके साथ अपने बॉडी वॉल को अटैच कर लेगा। जब अटैच कर लेगा तो अपने लंग्स को ये इन्फ्लेट करता है, अपने लंग्स को क्या करता है, इन्फ्लेट करता है, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है, इन्फ्लेट से मुराद क्या है, फूलना जिसको हम कहते हैं ना, लंग्स को ये क्या कर लेगा जी, उसको फुला देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ओपनिंग क्या हो जाएगी जी, ये क्लोज हो जाएगी, फिर प्रीडिएटर जो है ना वो अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा जी, हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, कि स्किन के ऊपर क्या है। एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले क्या आएगा जी, स्किन आएगा। तो स्किन जो है वो आम तौर पर क्या होती है जी, स्किन आम तौर पर स्केली होती है। ठीक है, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर होते हैं, खुरदरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये नॉन ग्लैंडुलर है, इसमें किसी किस्म के कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल्स इससे सिक्रेट होते हैं, बाकी स्वेट ग्लैंड्स हो गए या बाकी चीज़ें जो है ना, या ग्लैंड जिसके ऊपर नहीं होते, तो हम इसको क्या कहते हैं कि जी ये नॉन ग्लैंडुलर है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्किन है इसका रिस्पायरेशन से भी कोई काम नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये स्किन जो है इसका कोई रिस्पायरेटरी फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, स्किन जो है वो क्या है, वो थिक है, ठीक है, ड्राई है, स्केली है, ठीक है, और केराटिनाइज्ड है। थिक है, ड्राई है, स्केली है और केराटिनाइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्केल्स की बात करें, ठीक है, तो स्नेक में जो बेली स्केल्स हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से स्नेक जो है वो इन्हीं स्केल्स की कंट्रैक्शन रिलेशन की मदद से क्या करता है जी, मूव करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि स्किन जो है वो नॉन ग्लैंडुलर है, लेकिन स्टिल जो है एक ग्लैंड मौजूद है जो कि क्या रिलीज़ करता है जी, हार्मोन्स रिलीज़ करता है। हार्मोन जो है स्पेशल केमिकल्स हैं जो बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन या टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, या इसके अलावा जो है मिमिक्री, ये दोनों ही चीज़ें जो है ना वो इसमें, तीन चीज़ें बने, दो चीज़ें जो है ना वो हार्मोन्स में इन्वॉल्व हैं। एक सेक्स डिटर्मिनेशन है, अगर ये रिलीज़ करेंगे तो एक स्पेशल टाइप ऑफ, मेल भी एक स्पेशल टाइप रिलीज़ करता है, फीमेल भी एक स्पेशल टाइप रिलीज़ करता है। अगर मेल ने रिलीज़ कर लिया, फीमेल उसको सेंस करेगा कि ये मेल ने सिक्रेट किए हैं, और अगर फीमेल ये सिक्रेट करता है तो मेल उसको सेंस करेगा कि ये
इसके अलावा टेरिटोरियल बाउंड्री है। टेरिटोरियल बाउंड्री से मुराद ये है कि एक एनिमल या एक रेप्टाइल यहाँ पे रहता है तो अपनी बाउंड्री डिफाइन करता है बाय पुटिंग परमोन्स ऑन देयर बाउंड्री। तो ये बेसिकली क्या हो गई, टेरिटोरियल बाउंड्री। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना, इसके स्किन के ऊपर जो है ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोपोर्स उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटोपोर्स का काम क्या है जी, क्रिप्टिक या एपोसीमेटिक, क्रिप्टिक कलरेशन और एपोसीमेटिक कलरेशन में हेल्प करता है एनिमी से बचने के लिए। ठीक है, या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना अपने आप को या स्किन को कलर देना, ये बेसिकली कलरेशन है। इसके अलावा मिमिक्री भी ये कर सकता है। ठीक है, यही क्रोमैटोपोर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इनके बॉडी में ये एक और फंक्शन भी है जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक यूनिक फीचर है सारे रेप्टाइल्स के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं एक्डेसिस। ठीक है, एक्डेसिस क्या है, शेडिंग ऑफ स्किन है, शेडिंग ऑफ स्किन है। पीरियडिकली वक्त के साथ साथ क्या होता है जी, जो स्किन है वो शेड होती है। अच्छा क्या होता है जी, वी हैव 2 लेयर्स ऑफ स्किन, इन एपिडर्मिस एंड दी हाइपोडर्मिस। ठीक है, होता ये है कि जब शेडिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो है ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके जाते हैं कहाँ पर जी, एपिडर्मिस में, उसकी सप्लाई क्या हो जाती है जी, उसकी सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जब सप्लाई स्टॉप होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पर न्यू सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर एक गैप बन जाता है जिसमें क्या फ्लो करता है, जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। तो ये लिम्फ जो है ये लोअर एंड अपर एपिडर्मिस को आहिस्ता आहिस्ता से क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिससे ये आउटर एपिडर्मिस जो है वो कम्प्लीटली स्किन से क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। पहले क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है एपिडर्मिस को। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सेल्स है उसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अपर और लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है जी, सप्लाई ऑफ लिम्फ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये आउटर एपिडर्मिस जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। जो एक्डेसिस का अमल है वो आमतौर पर कहाँ से शुरू होता है जी, हेड रीजन से जो है ना वो शुरू होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सपोर्ट एंड मूवमेंट में आमतौर पर फिर हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। तो स्कल को अगर हम देखें, ठीक है, स्कल जो है वो लार्जर है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू वाटर एम्फीबियंस। ठीक है, इनमें क्या मौजूद है, सेकेंडरी प्लेट मौजूद है इसके जाज में, अपर जा में सेकेंडरी प्लेट जिसको आप हार्ट प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने ये भी पढ़ा था कि जाज जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, अपर एंड लोअर जा, ड्यू टू द लूज अरेंजमेंट ऑफ अपर एंड लोअर जा। ठीक है, या लूज अटैचमेंट जो है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वर्टेब्रे की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्टेब्रे की अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं कि जी वी है वो कोंडाइल का मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि स्कल में जो है, स्कल का जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी जहाँ पर क्या अटैच होता है जी, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है। तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट स्कल के साथ जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, कोंडाइल कहते हैं। ठीक है, इस ऑसिपिटल कोंडाइल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे हैं, सर्विकल वर्टिब्रे, एटलास एंड एक्सिस जो है वो इसके साथ क्या होते हैं, इस ऑसिपिटल कोंडाइल के साथ अटैच होते हैं, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे जो। ठीक है, यही अटैचमेंट जो है ना वो इनके हेड को फ्री जो है ना वो मूवमेंट देती है। ठीक है, इनकी जो सर्विकल वर्टिब्रे हैं वो आमतौर पर क्या हैं, उनकी नंबर ज़्यादा है जो कि इनको क्या देती हैं जी, फ्री मूवमेंट देती है। ठीक है, रिब्स की अगर हम बात करें
ठीक है। तो रिब्स जो है वो हाईली मॉडिफाइड है, ठीक है। मॉडिफाइड से मुराद ये है कि ये हाईली एडवांस्ड है, ठीक है। रिब्स जो है वो हेड रीजन में भी आलमोस्ट मौजूद है, थोरेसिक रीजन में भी है, ठीक है, लूम्बर रीजन में भी ये रिब्स मौजूद हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या करते हैं जी, ये लोकोमोशन में आमतौर पर हेल्प करते हैं और जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो रिब्स हैं कोबरा के, ठीक है, वो हेड रीजन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इन रिब्स को जब ये कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, हेड रीजन की या अपर रीजन की, वो फ्लेयर हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, फ्लेयरिंग प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं जी ऑटोटोमी कहते हैं। ऑटोटोमी क्या है? लॉस ऑफ टेल को हम क्या कहते हैं जी, लॉस ऑफ टेल को जो है वो हम ऑटोटोमी कहते हैं, ठीक है। लेजर्ट में आपने देखा होगा छिपकली जो है, अब ये टेल क्यों लॉस होगा? जब इस पर कोई प्रेशर आता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इनकी बॉडी है, ठीक है, ये सर्विकल रीजन है, ये थोरेसिक रीजन है, ये लूम्बर रीजन है, ठीक है। तो ये जो लूम्बर रीजन पर जो टेल के साथ जो बोन्स अटैच हैं वो क्या है जी, उसकी लूज अटैचमेंट है। तो जब भी इस पर कोई प्रेशर आता है टेल के ऊपर, तो ये टेल क्या हो सकती है, ये डिटैच हो सकती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर प्रीडिएटर ने इसको पकड़ लिया है टेल से, ठीक है, तो ये टेल रिमूव हो जाएगा और वो जो एनिमल है, ठीक है, या जो रेप्टाइल है, वो आसानी के साथ वहाँ से मूव कर सकता है। तो ये दोबारा से रीजनरेट हो सकती है, ठीक है, थ्रू व्हाट? थ्रू माइटोसिस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।